आज मसाला किचन में बन रहा है गोभी का चटपटा सा स्नैक्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। ना तो ये गोभी का पकौड़ा है, ना ही कोई सब्जी। आज बन रहा है गोभी टिक्का। मौसम आ गया है ताजी गोभी का, बहुत ही टेस्टी मिल रही है इस वक्त, तो इसे बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनेगी। काफ़ी दिन से सबके व्रत चल रहे हैं या घर में प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, पर आज बनाइए और बहुत ही क्रिस्पी। इसके सामने यकीन मानिए आपको पनीर टिक्का भी फीका लगेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, वो देखते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 फूल गोभी के, जो करीब करीब 600 ग्राम के आसपास होंगे। सबसे पहले गोभी जितनी भी साफ़ हो, हमें उसे साफ़ करना चाहिए और इस बहाने गोभी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। गोभी को मैंने ऐसे छोटे छोटे फूल निकाल लिए हैं और अब इसे उबलते पानी में हमें डालना है। इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, जिससे गोभी साफ़ भी हो जाएगी और गोभी सॉफ्ट भी हो जाएगी। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया से बॉईल हो रही है गोभी। अब गैस बंद कर देते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना होता है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये गोभी टिक्का नहीं बन पाएगा, बार बार टूटेगा और अंदर से एक स्मेल भी आएगी। तो बस हमें 3-4 मिनट ही पकाना है। अब एक स्ट्रेनर में निकाल के इसे खुली हवा में थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं एक बाउल, जिसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अगर ये ना हो तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैदा डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून चावल का आटा ले लीजिए। अगर ये ना हो तो मक्के का आटा भी ले सकते हैं। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन केस आपके पास इन तीनों में से कोई एक आध ना हो तो 2 चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मेन मसाले, जिससे गोभी टिक्का बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। बहुत ही टेस्टी बनेगा इन मसालों के साथ। यहाँ ले रही हूँ मैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और यहाँ ले रही हूँ अमचूर पाउडर। ये ले रही हूँ चाट मसाला, ये है जीरा पाउडर। यहाँ ले रही हूँ अदरक का पाउडर, ये है लहसुन का पाउडर और ये है प्याज का पाउडर। ये तीनों पाउडर ना हो तो अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये है थोड़ा सा काला नमक और ये है गरम मसाला, ये है कसूरी मेथी। ये सारे मसालों में से एक आध मसाला कुछ कम हो तो चलेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। मेरे पास ये पाउडर होते हैं तो मैंने ये डाले हैं। आप लहसुन प्याज अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर वो पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। अब ये सूखे पाउडर हैं, इनको मिक्स कर दिया। इसमें वो हल्की सी गीली गोभी जो है ना, उसे हम रैप कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये गोभी थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी, पाउडर का सारा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब इस पाउडर को थोड़ी देर अलग रखते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम मैरिनेट करने का मसाला। यहाँ मैं ले रही हूँ दही, जो हमारे घर में होती है। करीब 2 चम्मच दही ले रही हूँ और इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा ले रही हूँ, थोड़ा सा चावल का आटा, बहुत थोड़ा सा सोया सॉस, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च को क्रश करके डाल रही हूँ। इन सबको मैं मिक्स करूँगी। ये मुझे बैटर ऐसा चाहिए जिसमें गोभी को मैं मैरिनेट कर सकूँ। ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा मैं इसमें दही भी डाल सकती हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी सी दही डालने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कंसिस्टेंसी इस तरीके से होना चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा मैं हरे धनिए की पत्तियां डाल रही हूँ। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास पाउडर है और ये मैरिनेट करने वाला मसाला है। अब गोभी को हम दही के मिश्रण में मिक्स करेंगे और इस सूखे पाउडर में डालते जाएंगे। ऐसा करने से एक बढ़िया सी कोटिंग लग जाएगी
और ये पकौड़ा भी नहीं लगेगा, लेकिन टिक्के की तरह बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। 2 बार पाउडर लगाने से ये क्रिस्पी इतने बनेंगे कि इसके सामने कोई भी स्नैक्स आपको पसंद नहीं आएगा। इस गोभी को आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए, इस पाउडर के साथ जब ये कोट हो जाती है तो इस तरीके से ये गोभी हो जाती है। ये देखिए, अब इस गोभी को बनाकर आप चाहें तो 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए या अभी आप फ्राई कर लीजिए। आप इसे रैप करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद जब मन करे आप इसे फ्राई कीजिए जब कोई मेहमान आने वाला हो। अच्छा हाँ, इस गोभी में फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इसे डीप फ्राई ना करना चाहें तो इसी दही के मिश्रण में 2 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए गरम करके, और आप इसे मिक्स करके बेक करने भी रख सकते हैं 180 डिग्री पर माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में या अवन में। इसे बेक करें गोल्डन होने तक। बहुत ही टेस्टी गोभी बनकर तैयार होगी, पर हाँ, करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिए, जब भी आप बेक करें तो आप इस गोभी को बॉईल करते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर लीजिए। अभी क्योंकि मुझे फ्राई करनी है तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट ही इसे बॉईल किया था। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इस गोभी को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बार बार नहीं चलाना है। बार बार चलाएंगे तो वो पाउडर जो लगाया है वो सारा निकल जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी गोभी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये गोभी टिक्का जो हम बना रहे हैं, इसे आप रख कर फ्रोज़न भी कर सकते हैं। जैसे हम मैरिनेशन में अगर थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे तो आप इसे जब चाहे निकालें और इसे बेक करके भी इंजॉय कर सकते हैं। बेक की हुई गोभी बहुत ही पसंद आएगी आपको, लेकिन मैरिनेशन में आपको ऑयल डालना पड़ेगा। और हाँ, इस मैरिनेट की हुई गोभी को आप फ्राई करके किसी ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। ग्रेवी के वीडियो मैंने बना रखे हैं, एक बिना प्याज लहसुन के, एक प्याज वाला। ये रिच ग्रेवी होती हैं, इन्हें हम बना के रख सकते हैं और उसमें आप ये गोभी डालें तो सच मानिए मेहमान उंगलियां चाटते चाटते रह जाएंगे। बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से गोभी बनाना पसंद करेंगे। उन ग्रेवीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उन्हें आप देख सकते हैं। ये देखिए, आ रहा है ना मुंह में पानी। गोभी हम कई तरीके की बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से गोभी खाइए। ये देखिए, आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है, बहुत ही पसंद आएगी। इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। अंदर कितनी सॉफ्ट है क्योंकि हमने बॉईल की थी, और बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है। इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। किसी भी मेहमान को सर्व करेंगे, आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।